जरा सोचिए कि सोते वक्त भी आपका पैसा बढ़े और इन्फ्लेशन से काफी आगे निकल जाए। रियल स्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रिक्स एंड मोर्टार, इट्स अ प्रूवन वेल्थ बिल्डिंग मशीन। लेट्स एक्सप्लोर हाउ। Dreams to keys, we make it true. Terra Housing Solution built for you. जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो और सेविंग श्रिंक कर रहे हो, तब रियल एस्टेट एक रिलायबल सोर्स बन के सामने आता है। हजारों फैमिलीज ने, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या रिटायरीज, रियल एस्टेट को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूज किया है। हे, आई एम नवदीप ढुल फ्रॉम टेरा हाउसिंग सॉल्यूशन गुड़गांव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द की एडवांटेजेस ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। सबसे पहला की एडवांटेज है एप्रिसिएशन। समय के साथ साथ रियल एस्टेट का प्राइसेस भी बढ़ता है। जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की है, वो अगले 5 से 7 साल में 2.5 से 3 करोड़ की हो सकती है। और गुड़गांव जैसे हाई एप्रिसिएशन एरियाज में पिछले 3 साल में हमें 100 से 200% तक का रिटर्न देखने को मिला है। इसका रीजन है लिमिटेड लैंड सप्लाई प्लस हाई डिमांड इज इक्वल टू एक्सप्लोसिव ग्रोथ। प्राइम एरियाज में एनुअल एप्रिसिएशन 30 से 40% तक पहुंच सकता है। सेकंड की एडवांटेज है कैश फ्लो। रेंटल प्रॉपर्टीज इज अ गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की है और वो 40,000 रुपए महीना रेंट देती है, तो इन अ ईयर यू विल गेट 4.8 लाख रुपीज एंड विच इज टैक्स फ्री इन मैनी केसेस, सो यू कैन री इन्वेस्ट इट, सेव इट और फंड योर लाइफस्टाइल। तीसरा की एडवांटेज है लिवरेज। लिवरेज का मतलब है आप कम पैसे देकर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 CR की प्रॉपर्टी आपने 20 लाख रुपीज में होल्ड की और अगर उसका प्राइस 10% बढ़ के 1.1 CR हो जाता है, तो इन दैट केस यू मेड 50% प्रॉफिट ऑन 20 lakhs, you made profit of 10 lakh rupees. So this is how you can use leverage in real estate. चौथा की एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर 1 करोड़ का लोन है, तो होम लोन इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करके हम साल में 3 से 4 लाख रुपए टैक्स में सेव कर सकते हैं। पांचवा की फैक्टर है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है तो सेविंग्स कम होती हैं, बट रियल एस्टेट इसको प्रोटेक्ट करता है। जब इन्फ्लेशन के कारण चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो रेंटल्स और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ते हैं, जिससे आपका पैसा सेव होता है और ग्रो होता है। छठा की फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। रियल एस्टेट मूव्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। 2020 के मार्केट क्रैश में स्टॉक मार्केट 50% तक डाउन आ गया था, बट रियल एस्टेट रिमेन स्टेबल। सो दोज हु हैड इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट सर्वाइव द मार्केट क्रैश। सातवां की फैक्टर है कंट्रोल। In real estate, you are in the driver's seat, but in stocks, you don't have any control. In real estate, you can increase your property prices and rental values by renovating it. But in stock market, there is no such kind of scope. आठवां की फैक्टर है टेंजिबल एसेट। रियल एस्टेट इज अ टेंजिबल एसेट। चाहे मार्केट क्रैश हो या सर्वर क्रैश, पर रियल एस्टेट की प्राइसेस हमेशा बनी रहती हैं। रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, लेगेसी है। यू कैन क्रिएट वेल्थ, सिक्योर योर फ्यूचर एंड यू कैन इवन कंट्रोल इट। अगर आप रियल एस्टेट से वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एक्सपर्ट गाइडेंस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब इट।